जय हिंद सर। बैठिए। थैंक यू सर। सोनू जी, सर जी आप अपना परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम सोनू कुमार है सर। मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे गृह जिला निवास जमुई जिला से हुई है। मैंने ग्रेजुएशन वर्ष 2019 में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से आलर कॉलेज से किया है। वर्तमान में सर मैं बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के रूप में बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में प्रशिक्षणरत हूँ सर। चलिए बढ़िया। आप ऑलरेडी जॉब में हैं? यस सर। जमुई जमुई की ऐतिहासिकता बताइए हमको। यस सर। जमुई जिला है, उसका प्राचीन इतिहास से लेकर वर्तमान तक उसकी महत्वपूर्ण बातें को आप बताइए। यस सर। हाँ। जमुई सर इससे पूर्व में वो मुंगेर का पार्ट था। मुंगेर से ही अलग होकर के जमुई बना है। उसमें जमुई था, लखीसराय, शेखपुरा, फिर इसके अलावा खगड़िया सम्मिलित था सर। ये वर्ष सर इसमें नहीं याद आ रही है हमें वर्तमान में। अच्छा, वर्तमान में जमुई जो है फेमस हुआ है सर ये सोने के उत्खनन को लेकर के। ऐसा आया था जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कि 44% सोना का वहाँ रिजर्व है। 44 मीट्रिक टन से नीचे। जी सर। अच्छा, आप ही के जिला के आसपास में एक लाल पहाड़ी है, नाम सुना है? लखीसराय, शायद लखीसराय ना? यस सर। लखीसराय में एक लाल पहाड़ी है। यस सर। वहाँ पे अभी 3-4 साल पहले वहाँ पे खुदाई हुई थी, एक्सकेवेटेड साइट वहाँ पे है, एक्सकेवेशन हुआ है। इसके बारे में कुछ है जानकारी? सर हुआ था सर, लेकिन वर्तमान में मुझे याद नहीं है सर। अच्छा, कोई बात नहीं है। आपने बताया कि आपका ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से रहा है। यस सर। अच्छा, ये बताइए मूलतः पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ा जाता है उसकी? यस सर। यस सर। सर पॉलिटी में मुख्य रूप से राज्य के जो विभिन्न संस्था हैं उसका अध्ययन किया जाता है। मेनली जो था सर कि रूल कैसे किया जा सकता है, रूलर को क्या नीति अपनाया जाना है, इससे संबंधित हम लोग अध्ययन करते हैं। अब वर्तमान दौर में सर तो लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं हैं उससे संबंधित ज़्यादा अध्ययन होता है। इसमें सर दार्शनिक जो विभिन्न दार्शनिक है जो उनका दर्शन है उससे संबंधित भी हम अध्ययन करते हैं सर। पॉलिटिकल साइंस की एक पार्ट है पॉलिटी, ठीक है? यस सर। हाँ ठीक है। तो ठीक है, पॉलिटिकल साइंस मंडल सिद्धांत पढ़े हैं? सॉरी सर, मुझे भी याद नहीं आया। अच्छा चलिए ठीक है। हिस्ट्री लेने का क्या आपका? जी सर, हिस्ट्री ऑप्शन लेने के कई रीज़न थे सर। पहला मुझे गाइडेंस अवेलेबल था सर हिस्ट्री का। और सर ग्रेजुएशन में मैंने सब्सिडी पेपर के रूप में भी हिस्ट्री का अध्ययन किया था और सर इसमें इंटरेस्ट है और मुझे लगा कि हम सर हिस्ट्री पेपर में अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं सर। इन सब बातों के मद्देनजर मैंने हिस्ट्री को उसने चूज किया। चलिए अच्छा, जैसे हिस्ट्री आपने बोला, हम 1947 में हम लोग को आज़ादी मिला, भारत को आज़ादी मिला, उसके कई कारण रहे हैं, ठीक है ना? तो एक गांधी जी का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहता है, ठीक है ना? आपको क्या लगता है कि अगर गांधी जी नहीं रहते तो भारत को आज़ादी नहीं मिलती? जी सर। जी सर। क्या? बिल्कुल भी सर, जैसे अगर गांधी जी नहीं होते हैं तो आज़ादी नहीं मिलता, ऐसा तो नहीं कह सकते सर। आज़ादी मुझे मिलती, आज़ादी का जो स्वरूप जिस रूप में हमें मिला है वो थोड़ा स्वरूप अलग होता और जो समय जिस समय मिल चुका हो सकता है उससे थोड़ा लेट होता, लेकिन आज़ादी निश्चित रूप से मिलती सर। मतलब गांधी जी की एक भूमिका है ना, कई कारणों में एक कारण ही है। ये सर। ये सर। अशोक को पढ़ा हमने, ठीक है ना? यस सर। अशोक को महान क्यों माना जाता है या क्यों हम माने कि अशोक महान था? यस सर। सर अशोक के महान मानने के पीछे कई रीज़न है। पहला सर, अशोक पूरे इतिहास में एकमात्र ऐसा शासक हुआ है जिसने युद्ध के विकल्प को खोजने का कार्य किया है सर। ऐसा कोई भी शासक नहीं हुआ जिसने युद्ध की नीति को त्याग करके युद्ध को विकल्प, लेकिन उसने भी युद्ध किया। ये सर निश्चित रूप से सर युद्ध किया है। अच्छा, युद्ध करने के बाद युद्ध का विकल्प खोज रहा है। यस सर। कुछ ये नहीं लग रहा है कि हम किसी को मार के फिर उसके बाद कह रहे हैं कि नहीं मारना चाहिए? यस सर। यस सर। तो क्या? तो सर जैसे वो बाउंड्री जो था सर वो अपना एक नेचुरल बाउंड्री कहा जाता है, वहाँ तक उन्हें अपना विकास मतलब क्षेत्र विस्तार कर लिया था। जैसे लास्ट युद्ध उनका कलिंग युद्ध है सर, तो जो लास्ट एरिया जो बचा हुआ था जहाँ से उनको चुनौती मिल सकती थी कलिंग से, तो उनको विजय के उपरांत उन्होंने इस नीति का अपनाया। बाद में भी सर वो ये इस पर बात पे रहे कि यदि कोई भी, जैसे हम युद्ध का त्याग कर रहे हैं लेकिन कोई भी यदि मेरे राज्य के खिलाफ
ऐसी कोई नीति इख्तियार करता है, युद्ध करता है, तो ऐसे स्थिति में हम शस्त्र उठा सकते हैं। मैंने जहाँ तक पढ़ा है, अशोक तो आप सही बोले कि विकल्प ढूंढा युद्ध का। मुझे लगता है अशोक महान अपने धर्म से हुआ है। ये सर इसमें एक रीज़न ये भी है सर कि उन्होंने धर्म की नीति को अपनाया था सर। धर्म की नीति भी, धर्म के बारे में कुछ बता पाइएगा? सॉरी सर। औरंगजेब को आपने पढ़ा है? जी सर। औरंगजेब के बारे में ऐसा माना जाता है कि वो कट्टर था, ठीक है सर। लेकिन अगर आप ओवरऑल उसका काम सब देखिएगा तो उसने गैर मुस्लिमों के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, ठीक है ना। उसके पदाधिकारी या फिर बाद के उसके स्टाफ सब भी देखिएगा तो उसमें गैर मुस्लिम लोग रहे हैं। तो क्या एक बात को कट नहीं हो रहा है कि अगर एक तरफ दिखा रहा है कि ज़्यादा कट्टर है, यहाँ तक फिर एक तरफ दिखाया जा रहा है कि नहीं वो उसके स्टाफ सब है या फिर उसके सब है वो गैर हिंदू, तो फिर कैसे इसको आप इसको डिस्क्राइब कीजिएगा? यस सर। जैसे सर वो जो नीति अपनाया है, खासकर वो धार्मिक नीति सर, जैसे इनका हम जैसे अकबर से कंपेरिजन करते हैं, उसके सापेक्ष रूप में देखते हैं तो निश्चित रूप से सर उनका जो धार्मिक नीति था वो कट्टर था। लेकिन जहाँ तक बात है सर कि सबसे पूरे मुग़ल काल में सबसे ज़्यादा उनका जो प्रशासक वर्ग में जो अधिकारी थे सबसे ज़्यादा हिंदू औरंगजेब के समय ही रहे। ठीक है, चलिए। अच्छा, पाल काल तो पढ़ा। पाल काल जो पाल कला या मूर्ति कला कहते हैं इसकी 4 विशेषता मेरे को बताइए। ये सर पाल काल जो मुख्य रूप से सर बंगाल और बिहार के क्षेत्र में हुआ था। इसमें सर मेन रूप से जो एजुकेशन हुआ है उससे प्राप्त मूर्ति हुई, उसमें तो जो मूर्ति मिली है एक फ्रेम में सर कई मूर्तियाँ वो लोग बनाते थे। इसके अलावा उसमें जो उनका अलंकरण होता था, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होता था और पीछे जो उनका बनाया जाता था वो सपाट होता था, ठीक है। उसको इससे क्या होता है वो फ्रंट का ही जितना पोर्शन होता है वो दिखता था। चलिए, अच्छा है। एक चीज़ हम लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आपसे। आप इजराइल को अभी देख रहे होंगे, ठीक है ना। हमारे भारत के प्रधानमंत्री का कहना है कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, ठीक है। हमारा जो रूलिंग पार्टी है या कहीं हमारे प्रधानमंत्री है, लेकिन हमारे यहाँ भारत में बहुत सारी पार्टीज है जो वो फ़िलिस्तीन को सपोर्ट कर रही है। तो क्या ये फ़िलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा है ये गलत है कि भारत के प्रधानमंत्री इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं ये गलत? ये सर सर जो स्टैंड है इंडिया का, इंडियन स्टैंड अपना किया है सर कि वो हमास के जो हमला है उसका वो विरोध किया है या उसका खंडन किया है, क्योंकि वो एक आतंकवादी समूह है और भारत किसी भी आतंकवादी किसी भी प्रकार के आतंकवाद का वो खंडन करता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी। तो वहाँ पे भी जो हमास जो हमला किया है सर वो उसको लेकर के ये भारत सरकार का ये स्टैंड है। जहाँ तक बात है सर फ़िलिस्तीन का, तो फ़िलिस्तीन के प्रति जो वहाँ पहले से नीति था भारत का, वो फ़िलिस्तीन के लोगों के प्रति आज भी वैसा ही है कि मतलब वहाँ के लोग ठीक है। आपने सही कहा। मेरा ये कहना था कि हमारे यहाँ कुछ लोग खास करके एक वर्ग कहिए या फिर अदर पार्टी के, अगर इंडिया का नाम लिया जाए तो वो पूरे मैक्सिमम लोग उसको फ़िलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा क्या ये गलत कर रहा है? इन पर राजद्रोह लगाया जाए? हमारी सरकार की बात को नहीं मान रहा है? नहीं सर, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लोग अभिव्यक्त कर सकते हैं सर, वो उनका अपना राय है। लेकिन भारत सरकार की जो राय है सर मुझे लगता है कि सर वो सही है। अच्छा, आपकी हॉबीज में आपने लिखा वेब सीरीज देखना पसंद है। वेब सीरीज का तो प्रचलन अभी बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ है। नहीं सर, ऐसे सर तो मेरा वेब सीरीज हॉबी में तो सर नहीं रखे हैं ये सर। मतलब ट्रेनिंग, जब से ट्रेनिंग शुरू हुआ सर, पिछले लगभग 10-11 मंथ हो रहा है ट्रेनिंग का स्टार्ट हुआ, तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया कि हम हॉबी पे कार्य कर सकें सर। तो इंटरेस्ट के रूप में सर जब भी टाइम मिलता है तो वेब सीरीज देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़, अच्छा वेब सीरीज और जो नॉर्मल सीरीज या सीरियल सब देता है उसमें कुछ अंतर है क्या? ये सर क्या अंतर है? सर जो एक वेब सीरीज एक तरह का सीरियल ही है, लेकिन सीरियल जो होता है वो बहुत लंबा होता है सर। लेकिन वेब सीरीज जो होता है सर वो 8 से 10 एपिसोड का वो पार्ट वाइज बना होता है। एक एपिसोड जो होता है सर 45 मिनट से 1 घंटा तक का ऐसा बना होता है सर। आपने पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स किया है? यस। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बोला जाता है कि वो एक राज्यशास्त्री था। यस सर। उसमें कुछ सिद्धांत उसने बताए हैं, सप्तांग सिद्धांत। यस सर। उसके बारे में कुछ बताइए। यस सर, 7 सिद्धांत ये हैं सर, किसी भी स्टेट के लिए 7 सिद्धांत होना चाहिए। तो उसमें सर तो मुझे
सारा तो अभी नहीं याद आ रहा है, लेकिन कुछ कुछ याद आ रहा है, वो बता देते हैं सर। जैसे एक राजा होना चाहिए, उसका मंत्री परिषद होना चाहिए, उसका एक कोष होना चाहिए, उसका फिर वो मित्र की भी बात करते हैं सर। फिलहाल से राज्य को क्या मानता है पटेल अपने साथ में, सिद्धांत में राज्य को क्या मानता है? सॉरी सर, मुझे रिकॉल नहीं कर पा रहे सर, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला था सर हमको ऑप्शनल पे, ऑनर्स पेपर पे थोड़ा पढ़ने का, इसलिए। अभी G20 के बारे में बहुत चर्चा थी। यस सर। आपने भारत मंडपम देखा? यस सर, यस सर। बिहार के किसी मॉन्यूमेंट को प्रतिनिधित्व मिला है? सॉरी सर, मुझे तो भी रिकॉल नहीं है। एक अभी नया टर्म चलता है हॉर्स ट्रेडिंग, वो क्या है? ये सर एक तरह का फिशिंग है सर, जिसे साइबर क्राइम में ये अपनाया जाता है। हॉर्स ट्रेडिंग साइबर क्राइम में अपनाया जाता है? सॉरी सर, हमको लगा, मतलब जहाँ तक हम याद कर पा रहे हैं वही। चंद्रयान 3 गया है। यस सर। चंद्रयान 3 के बारे में कुछ बताएंगे? यस सर, चंद्रयान 3 सर, जो चंद्रयान जो मिशन है भारत का, ये तीसरा है। इससे पहले सर 2 हम लोग लॉन्च कर चुके थे, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2। इसके क्रम में ये तीसरा था। ये सर दक्षिणी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे उतारा गया है। जिस पॉइंट पे उतारा गया उसका नाम दिया गया है सर शिव शक्ति। और ये भारत की बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है सर। खास करके हम उन देशों में सम्मिलित हो गए जो एक पहला देश है जो हमने दक्षिणी ध्रुव पे उतारा है, लेकिन इससे पूर्व उतारे हैं वो चंद्रमा के अदर पार्ट पे उतारे हैं अंदेश। क्या है रोवर और प्लेन? ये सर इसमें 2 पार्ट था सर जो उतरा है वहाँ पे। एक रोवर है, रोवर और एक लैंडर है सर। एक यही दोनों पार्ट है बता सर। सकते हैं? ये सर रोवर का नाम सर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है प्रज्ञान। लैंडर था, लैंडर का नाम सर मुझे भूल रहा हूँ सर मैं भी। ये सर भारत में पहला पुलिस मैनुअल कब का है? पुलिस में सॉरी सर, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है। किसके कार्यकाल में होती किया? पुलिस से संबंधित जो पहला आया था सर 1861 में लागू हुआ है पुलिस अधिनियम, जो भी है आईपीसी है इंडिया का, आईपीसी, सीआरपीसी या इंडियन एविडेंस एक्ट। पहला जो पुलिस आयोग बना था उसके अध्यक्ष कौन थे? सॉरी सर, आज़ादी के बाद याद नहीं आ रहा सर। पुलिस सुधार के लिए एक फेमस मैंने पूर्व डीजीपी है यूपी के, तो उन्होंने पुलिस सुधार के लिए उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई है क्या सर? जो समय समय पे उनके मतलब अखबार में, चैती में वो आपराधिक न्याय प्रणाली, पुलिसिंग से रिलेटेड कई जो है आर्टिकल्स आते हैं। जी सर। सर नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन सर पुलिस रिफॉर्म से संबंधित एक केस था प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का सर। तो प्रकाश सिंह भदौरिया ही, प्रकाश सिंह उसके अध्यक्ष थे। ऐसे पहला पुलिस आयोग जो है बिहार भारत में धर्मवीर। ठीक है। अच्छा ये बताइए एसपी के पद की स्थापना कब हुई थी? सॉरी सर मुझे याद नहीं। भारत में पुलिसिंग प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? सर कॉर्नवालिस को माना जाता है सर, वो कॉर्नवालिस कोड लाया था। अच्छा एक और भारत में पहली पुलिस कमिश्नरी प्रणाली कहाँ पे लागू हुई थी? सॉरी सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। अच्छा किसी भी मतलब शहर में जो कमिश्नरी सिस्टम है, जैसे अभी कुछ दिनों पहले यूपी के 2 शहरों में, 3 शहरों में वो लागू किया गया, ठीक है, तो उसके लिए क्या मानक होता है, इम्पोर्टेंट मानक, एक कोई मानक बता दीजिए। कमिश्नरी क्षेत्र होने के लिए सर सर एग्जैक्ट तो मुझे याद मैंने कितनी आबादी पर? सॉरी सर। अच्छा ये मौर्य काल में जी सर जो है लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए बड़े शहरों में सर एक अधिकारी नियुक्त होता तो उसे क्या कहा जाता था?
सर अधिकारी का नाम तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा सर, लेकिन 5 सदस्यीय 6 समितियाँ होती थी जिसके माध्यम से मौर्य काल में नगर का प्रशासन किया जाता था। मतलब एक अधिकारी होता था प्रॉपर। मध्यकाल में उसे क्या कहा जाने लगा, जो आजकल के वो सिटी मजिस्ट्रेट जैसी के मतलब समकक्ष होते हैं? यस सर, मुझे याद नहीं आ पा रहा है सर अभी, ऐसे सर मैं जा कर के देखूँ। जैसे ये शेर शाह के शासनकाल में यस सर क्या था कि पुलिसिंग प्रणाली का विस्तृत जो विवरण वो देता है तत्कालीन इतिहासकार अब्बास खान शेरवानी, तारीख़ शेरशाही। तो उस मतलब शेर शाह के समय में पुलिस प्रशासन के बारे में बताइए। सॉरी सर मुझे याद नहीं। अच्छा, ये भोकाल जो वेब सीरीज़ है, यस सर, तो ये किसकी मतलब जीवन गाथा पे आधारित है? ये सर एक IPS अधिकारी थे यूपी में सर, नवनीत सिकेरा, ठीक है, उन्हीं के मतलब जो रियल घटना है उस पर आधारित ये बनाई गई है सर। ये मिर्ज़ापुर की सीरीज। क्या आपको पता है कि वो IIT दिल्ली में यस सर, जब उनका एडमिशन नहीं हो रहा था और उन्हें लौटाया जा रहा था, उसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एडमिशन हुआ, फिर दिल्ली से वो पासिंग आउट हुए, फिर भारतीय पुलिस अकादमी के लिए वो सेलेक्ट भी हुए। यस सर। अच्छा, ये बताइए कि शुरुआत में IPS और IAS, यस सर, ठीक है, दोनों प्रोफेशनल्स एक ही मंत्रालय के अधीन होते थे। बाद में उसे क्या किया गया कि जो DOPT है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, यस सर, यस सर, उससे हटा के गृह मंत्रालय के अंतर्गत कर दिया। यस सर। तो ये किस वर्ष हुआ था? सर एग्जैक्ट तिथि तो मुझे याद नहीं है सर। अच्छा, ये बताइए कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यस सर, वो जो है उसमें संशोधन कब किया गया था? सर CRPC 1971। हाँ, लेकिन वो CRPC है कब का? ये तो सर जब 1861 में आया था सर IPC, हाँ, उसके बाद ही CRPC आ गया था सर। 1908 में। यस सर। दुनिया में जो है एक जगह की पुलिस अनुसंधान और एथिक के लिए बहुत ही फेमस है, यस सर। क्या कहा जाता है उस पुलिस को? सर क्वेश्चन दोबारा सर रिपीट करिए। दुनिया में आपराधिक अनुसंधान के केंद्र में एक जो है एक देश की पुलिस यस सर, बहुत अच्छा मतलब उसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, यस सर। क्या कहा जाता है उस पुलिस को? सॉरी सर मुझे याद आपने स्कॉटलैंड यार्ड नाम सुना है? नहीं। स्कॉटलैंड देश का नाम याद स्कॉटलैंड यार्ड नहीं सर, सॉरी। यार्ड कहा जाता है, स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस। थैंक यू सर। अच्छा, ये बताइए कि आयरन डोम क्या है? यस सर, एक प्रकार का मिसाइल सिस्टम है सर, जैसे S-400 जो रसिया का है, इसी प्रकार का आयरन सिस्टम है कि एयर डिफेंस सिस्टम? एयर डिफेंस, सॉरी सर, एयर डिफेंस सिस्टम है जो मिसाइल को काटे से, जैसे वो ये जो टेक्निक है सर ये इजराइल का है। अगर कभी भी मतलब मिसाइल से फायर करता है सर, उसको काउंटर करने के लिए है, उसको इंटरसेप्ट कर देगा मतलब एयर में ही। अच्छा, ये बताइए कि क्रूज मिसाइल यस सर, और बैलिस्टिक मिसाइल में क्या डिफरेंस है? यस सर। सर मेन तो जो है सर उसका क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल होता है, उसको जो प्रक्षेपास्त्र होता है, तो जो जिस तरह से वो कवर करता है एरिया से, क्रूज है सर वो पैरेलल जाता है, और जो एक और पता है आप सर नाम, वो एक मतलब सर कर्व करके वो लैंड करता है, जो भी हम मतलब जहाँ भी निशाना साधते हैं सर, तो वो निशाने पे एक तो एकदम पैरेलल जाएगा जहाँ से धरती से, और दूसरा जो होगा सर एक प्रक्षेपास्त्र की तरह जाएगा, वो कर्व बनाते हुए अपने फाइनल पॉइंट है वहाँ जाके हिट करेगा। देखिए, जो क्रूज मिसाइल होता है वो फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पे काम करता है। यस सर, वो आपको ढूंढ के
अगर आप यहाँ पे है तो यहाँ पे ढूंढ के मारेगा, वहाँ पे है तो वहाँ पे ढूंढ के मारेगा। यस सर। ठीक है, वो इस तरह का एपी होता है। यस सर। ऐसे, और जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है यस सर। तो ऐसे मैंने एकदम सतह परित यस सर। ऐसे वो गति करती है। Yes, और दूसरा चीज़ क्या है कि वो पृथ्वी के गुरुत्व का अनुसरण करते हुए Yes, sir. गिरती है। ठीक है। यस सर। अच्छा, थर्ड क्या है? थर्ड ये भी सर एक S-400 और आयरन डोम की तरह ही थर्ड है सर, जो अमेरिका का है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है सर सिस्टम। थर्ड को उसने हाल फिलहाल क्या बहुत दिन से एक मतलब जगह पे उसके द्वारा उसको लगाया गया है। कहाँ पे? सॉरी सर, मुझे अभी याद नहीं आ पा रहा है। संप्रभुता की परिभाषा बताइए। यस सर, कोई भी देश जो अपना टेरिटरी होता है सर, इसके अंतर्गत में वो स्वतंत्र होता है किसी भी प्रकार का नीति को अपनाने के लिए। अगर ये अपनी नीति को बिना किसी के हस्तक्षेप से, बिना किसी के इंटरवेंशन से अपनाता है तो संप्रभु है सर। अच्छा, ये एम्बेसडर यस सर और हाई कमिश्नर दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सॉरी सर, मुझे अच्छा, ये बताइए कि इजराइल के साथ संबंधों का यस सर। मतलब आधिकारिक रूप से यस सर। कब से शुरुआत हुई भारत के साथ, जब दोनों देशों में दूतावास खोले गए? यस सर। यस सर। सर ये जो आधिकारिक तौर पे सर 1900, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है सर, 1991 को। लीग ऑफ नेशंस कब बना था? लीग ऑफ नेशन सर प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका मैंने एग्जैक्ट उसका थी एग्जैक्ट तिथि तो याद नहीं सर, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद लीग ऑफ नेशन का निर्माण किया गया था, जैसे अभी UN है सर, उसी तरह। अगर आपको शीत युद्ध को एक शब्द में डिफाइन करना हो, एक या दो शब्द में, तो उसके लिए क्या कहेंगे? सर वैसे तो मैं शब्द सर नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। अच्छा, हेगेमोनी क्या होती है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में? सॉरी सर, संप्रभुता की सबसे पहली अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? ये सर संप्रभुता के बारे में सर एक तो मैकियावेली भी बताया सर, लेकिन पहली अवधारणा सर मुझे याद नहीं। अच्छा, ये शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत, जी सर, शक्तियों के संयोजन के सिद्धांत से किस तरह अलग है? जी सर। सर शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत, सॉरी सर मैं इस पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ Yes, sir. और रूल एस्टेब्लिश बाय लॉ, Yes, दोनों sir. में क्या डिफरेंस है? ये सर रूल एस्टेब्लिश बाय लॉ सर ऐसा होता है जैसे जो संविधान में पहले से या कानून में जो पहले से निहित कानून बना दिया गया है, उसी के तर्ज पे, उसी के आधार पे जब हम न्याय करते हैं तो सर हो गया रूल एस्टेब्लिश बाय लॉ। लेकिन जो सर है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये सर अमेरिकी कॉन्सेप्ट है, ये पहले सबसे पहले अमेरिका में इस तरह का कॉन्सेप्ट है। इसमें सर न्यायपालिका बियॉन्ड द लॉ जा करके वो इस प्रोसेस को मतलब एक सर वो निर्णय दे सकते हैं सर। वो सर एक जो रूल एस्टेब्लिश बाय लॉ है उससे एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में इसका बात किया जाता है। वर्तमान में सर ड्यू प्रोसेस लॉ लगभग हर, जैसे इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है वो भी इसे ही फॉलो कर रहे हैं सर। लेकिन हमारे यहाँ तो दोनों के बीच का रास्ता है। जी सर। तो सर जिस तरह का ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अमेरिका में है, अमेरिकी न्याय प्रणाली में है, उस तरह का सर इंडिया में नहीं है। इंडिया में अपनाया गया था जो अमेरिकी न्याय प्रणाली में है रूल एस्टेब्लिश बाय लॉ उसे, लेकिन सर धीरे धीरे इवॉल्व करके आज में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होता है सर वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की ओर बढ़ रही है।
ये बताइए ऐसा कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण दोनों में क्या डिफरेंस है? ये सर विधि के समक्ष समता। सर जब विधि के समक्ष समता की बात करते हैं तो जो भी रूल है सर, रूल रेगुलेशन है, ये सरकार जो भी पॉलिसी अपना रही है या किसी प्रकार के, जैसे खास करके सर जब हम बात करते हैं जॉब जो निकालती है सरकार उसमें, तो वो सर विधि के समक्ष समता की बात को फॉलो करती है। एक आप बताइए विधि के समान संरक्षण जो विधि है, जैसे सभी को राइट है वोट देने का, तो ये सब विधि के समान संरक्षण की बात की तरह है कि सभी को, अमीर हो गरीब हो, सभी को है कि वो एक ही वोट दे सकता है। लेकिन जब समानता की बात आता है सर एक जगह ला करके, तो लेवल प्ले ग्राउंड जो है सर, अगर दोनों अलग अलग है, कोई अगर पिछड़ा है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, तो उसे उसको ऊपर उठाने के लिए इसे अपनाता है या सर लागू मतलब फॉलो कर रही है आजकल की सरकार। दोनों में नकारात्मक और सकारात्मक कौन कौन से, और दोनों का प्रतिपादन किसने किया? सर ये तो मुझे याद नहीं है। अच्छा, ये कहा जाता है कि भारत में भारतीय संविधान के सभी मूल अधिकारों को हटा दिया जाए तो एक ही अधिकार इतना भारी पड़ेगा कि वो सबको जो है ओवरलैप कर सकता है, ठीक है? यस सर आर्टिकल 21 के तहत जो राइट टू लाइफ है सर, और गरिमापूर्ण लाइफ है वो सर, इसके बारे में कुछ बताइए। और सर तो इस संविधान पे जो आर्टिकल 21 है उसमें ये दिया गया है, जिसमें व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, और उसमें से ना केवल जीवन जीने का, इसका बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट में यूज़ कर सकते हैं कि सर वो अच्छे एनवायरनमेंट में रहें, गरिमा के साथ जीवन जी सकते हैं, राइट टू हेल्थ, और अपने मनपसंद के व्यक्ति से शादी कर सकते हैं। तो ये भी सर आर्टिकल 21 के तहत होता है। जितने भी अन्य प्रकार के हो गए सर, उनको स्वास्थ्य मिलना चाहिए, सभी सर इसी में आ जाएगा आर्टिकल 21 में। अच्छा, ये मतलब किसी भी व्यक्ति का जी सर जो फोन टेप करना या उसकी बातचीत को रिकॉर्ड करना, जी सर, उसके लिए जो है कौन सा आर्टिकल उसको यदि करता है, नल एंड वॉइड करता है? ये सर निजता का अधिकार का हनन है सर, ये सर आर्टिकल 21 में है। और किसके मतलब वो अधिकार से फोन टेप करने का आदेश दिया जा सकता है? ये सर सर इसमें नियम है सर कि यदि किसी प्रकार का कोई क्रिमिनल है, और उसमें दो तरह से आता है सर। एक तो अगर रिकॉर्ड निकालना है तो सर एक तो डीजीपी से चाहिए होगा, लेकिन यदि उससे भी ऊपर है कि उसको ट्रैक रिकॉर्ड करना है तो सर डीजीपी के आदेश के बाद फिर गृह मंत्रालय जो होगा उस स्टेट का, वहाँ से उसको मतलब अनुमति मिलना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में एक मान लीजिए कि ट्रेन दुर्घटना हुई है। यस सर। आप उस जहाँ पे ट्रेन दुर्घटना हुई है, यस सर, तो उस जिला मुख्यालय में माने जिले में आप एसपी हैं। यस सर या डीएम। यस सर। तो उसमें पहला काम आपका क्या होना चाहिए? यस सर। तो सर पहला काम तो अगर इस तरह की घटना हुई तो हम तो सबसे पहले से पुष्ट करते, सत्यता की जांच करते। इसके उपरांत सर वो जो आसपास के जो भी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे हम तुरंत वहाँ से इमरजेंसी के लिए तुरंत वहाँ से फोर्स भेजते हैं, और तुरंत जो भी इमिनेंट जैसे कहीं क्रेन चाहिए होगा, जेसीबी चाहिए होगा, इन लोग को तुरंत वहाँ भेजा जाता है। और इसके अलावा सर मेडिकल टीम जो भी होगा वहाँ, इवन सरकारी और प्राइवेट को भी अलर्ट कर सकते हैं, क्योंकि सर ये आपात स्थिति है। ऐसे में जो भी घायल होंगे उसको कहीं भी जाकर के सबसे पहले उसको इलाज के लिए सर मतलब खुला रखना चाहिए ऑप्शन सर। मोरल पुलिसिंग और कम्युनिटी पुलिसिंग क्या है? जी सर, ये सर कम्युनिटी पुलिसिंग की अवधारणा सर अभी ऐसा है कि इसे एक लाइन में इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं सर कि एक जो वर्दीधारी पुलिस है वो एक वर्दीधारी नागरिक हो गया, और जो पब्लिक है वो फॉर्मल या मतलब बिना वर्दी के एक पुलिस के रूप में है सर। ऐसे हम देखते हैं कम्युनिटी पुलिसिंग को। नहीं, उसमें क्या होता है कि मतलब पुलिस और समाज, ठीक है, तो उसके बीच क्या होता है कि एक सार्थक संवाद होता है और वो दो तरफा होता है। ठीक है, उसमें विश्वास बहाली करने का मतलब कोशिश की जाती है। अच्छा, ये बताइए कि कई बार ये देखा गया है कि सीमा पे जो शहीद होते हैं मिलिट्री के माने सेना के या सैनिक कर्मी, या फिर जो पारामिलिट्री के अर्धसैनिक बल, तो उनको जो सम्मान और रुतबा दिया जाता है वो जो है एक पुलिस व्यक्ति को नहीं दिया जाता है। और जो है मतलब जब
पुलिसकर्मी शहीद होता है, व्यक्ति होता है, तो भी उसके साथ जो है ये एक तरह से छीटा कसी या फिर की जाती है, इसका क्या कारण है? जहाँ तक बात है सर सम्मान की, तो बिहार पुलिस में भी ऐसा होता है सर, सम्मान तो दिया जाता है सर। और लेकिन सर जहाँ छीटा कसी की आप बात कर रहे हैं सर, वो पब्लिक प्लेस में जो पुलिस को लेकर के इमेज है, उस समय ऐसा आरोप लगाया जाता है कि करप्ट होगा या परेशान कर रहा होगा, इस तरह करके जो बातें चलती है सोसाइटी में, वो इमेज एक तरह से उस कारण लगता है कि सर पुलिस को लेकर के ये लगता होगा कि घूस ले रहा होगा, तो ऐसे परेशान कर रहा होगा जनता को। लेकिन सर ये सही नहीं है, क्योंकि एक पुलिस वर्दीधारी है, सभी मतलब जैसे सेना अपना सीमा पे सुरक्षा प्रदान कर रही है सर, वैसे ही पुलिस एक राज्य के अंदर हम लोगों के लिए। अच्छा ये बताइए कि आपराधिक न्याय प्रणाली का एक अहम हिस्सा, एक अहम किरदार पुलिसिंग होती है। यस सर। और जो है इसके अभाव में क्या होता है कि न्यायालय में जो सही तरीके से उस मामले का निपटान या निष्पादन नहीं हो पाता है, जिसके चलते जो बेगुनाह भी होते हैं वो जो है सजायाफ्ता हो जाते हैं, और जो गुनाहगार होते हैं वो बच जाते हैं। इसका क्या कारण है? ये सर सबसे पहले सर इसको हम कई स्तर में देख सकते हैं। जैसे कोई क्राइम होता है सर, तो सबसे अहम रोल होता है तो पुलिसिंग का ही होता है सर। और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो जांच अधिकारी होंगे वो जिस तरह से साक्ष्य का एकत्रीकरण इकट्ठा करते हैं और वो जो डायरी लिखते हैं सर, उसी के आधार पर ये निर्भर करता है कि जो आरोपी है उसको क्या मतलब सज़ा हो सकती है। और सबसे जो अभी सर कमी है हम लोगों के पुलिसिंग में सर कि साक्ष्य एकत्रीकरण के लिए फॉरेंसिक लैब की कमी है। जैसे अब तो सरकार इस और पहल कर रही है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक फॉरेंसिक लैब की तरह हो। जैसे बिहार में सर कुछ ही फॉरेंसिक लैब है, तो सबसे जगह सर वो एक डिमेरिट की तरह है सर कि वहाँ से बचने का उम्मीद हो जाता है मतलब अपराधी को कि वो किसी तरह को साक्ष्य को मिटा सकते हैं। लेकिन सर यदि फॉरेंसिक का जो है उसको और अच्छे से कर दिया जाए और मॉडर्न में जैसे साइबर क्राइम है तो और तकनीकी रूप से दक्ष किया जाए पुलिस को, तो इसमें सर ये व्यवस्था जो दौर मतलब समस्या आ रहा है वो दूर हो जाएगा सर। संविधान का कौन सा संविधान की जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं जैसे जिनका जिक्र संविधान की किसी सूची में नहीं होता है, तो उसमें कौन सा विषय है? ये सर कोई सर तीनों में से किसी में नहीं सम्मिलित किया गया है। वो अगर इस तरह का है तो उसे मतलब संघ सूची में रखा जाएगा। मतलब ऐसे तो संघ सूची में नहीं है, लेकिन इस पर कौन सा विषय पर्टिकुलर? ये सर जैसे सर साइबर से संबंधित जो क्राइम था सर, शुरुआत में तो ये नहीं था, तो इस पर जो नियम कानून बनाया गया वो सेंटर के द्वारा बनाया गया, क्योंकि जिस समय विधि बन रहा था सर उस समय इस तरह का कोई क्राइम नहीं था। साइबर लॉ। ये सर। अच्छा ये बताइए कि जो आईटी मतलब साइबर लॉ है ये कब बनाया गया? आईटी 2000 में सर। और उसका जो है अमेंड कब किया गया? सर 2013 में। 2008 में ना? हो सकता है सर, मुझे 2013 याद आ रहा है सर। अच्छा आपका गांव, पोस्ट और पुलिस थाना, जी सर, ठीक है, तीनों सिकंदरा है। जी सर। तो भारतीय इतिहास में सिकंदरा का क्या महत्व है? जी सर, जैसे इतिहास में जब सिकंदरा की बात करते हैं तो सिकंदरा बांध सर, वहाँ जो अकबर जो था सर उसको वहाँ पे दफनाया गया था सिकंदरा बांध सर। उस कब्र को किसके द्वारा लूटा गया? सॉरी सर, मुझे फिलहाल तो याद नहीं आ रहा सर। दो तरह के जो है न्यायालय मौर्य काल में मिलते हैं। यस सर। तो उस समय सिविल मतलब कोर्ट्स को और क्रिमिनल कोर्ट्स को क्या क्या कहा जाता है? एग्जैक्ट नेम तो मुझे याद नहीं है सर, लेकिन इस तरह के न्यायालय थे सिविल मामलों के। और क्या क्या नाम थे?